क्या लगता है अगर एक्चुअली वॉर हो जाए तो हम लोग का जनरेशन जो जेनजी है वो कैसे वॉर में कैसे फाइट करेंगे? They won't fight. They'll be I at think, home. They'll be on a mental health break for the rest of their life. आई थिंक क्योंकि जेनजीज में अगर फाइट होगी तो उधर भी जेनजी होंगे, इधर भी जेनजी होंगे, सब एक दूसरे को हग कटल कर रहे सब होंगे। clock it करके निकल जाएंगे. They'll just verbally say clock मुझे it लगता है and मीम leave. वॉर होगा ना? Yeah. ऐसे yeah. बोले, It'll ऐसे be a meme war. सामने से किसी ने गन उठाया, यू आर अ रेड फ्लैग। You shot me. You just shot me. Guys, ऐसे फोन निकाल के गाइस देखो ये आदमी गन पकड़ के मुझे मारने का कोशिश कर रहे हैं। That's such a red flag behavior. I'm out of this, guys. बट कितना डिफरेंस होता है ना, सिचुएशन इंसान को कैसे बनाती है ना, कंडीशनिंग का Yeah. कितना डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि जो लोग 80s या 40s अरे बाप रे, वो लोग तो सीने पे गोली खा के भी जिंदा रहेंगे. I feel सिचुएशन like. उनको कितना स्ट्रांग बनाया। Yeah. अभी तो सिचुएशन ने सबको वैसा बना दिया ना, बिल्कुल। जब द मोमेंट आएगा तब I think they will toughen लोग up. राइज फिर वही रूल अप्लाई होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा। तब तो कौन सोशल मीडिया पे आके अरे तो क्या लगता है उसके बाद ये पॉडकास्ट रहेगा? यही रहेगा, बाकी कुछ रहे ना रहे यही रहेगा. That's the only way the podcast will work. If everything तब else उसके stops बाद ही working. व्यूज आएंगे। हमारे व्यूज आने के लिए वॉर ही होना पड़ेगा। बट ऐसा ये सुना ना, वॉर के बाद जो ये चीजें, बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। वॉर के बाद आप क्या देख रहे हो, प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। Yeah. वॉर के बाद फिर एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल बंद हो नहीं, बंद जाएगा। हो जाएगा यार. पर आई थिंक लोगों को बिकॉज इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस They हुआ might उसके want बाद an escape escape भी also. तो चाहिए ना। Yeah. तो आई थिंक दे विल एंटरटेनमेंट तो कभी बंद तो नहीं होगा। Yeah. वॉर के टाइम में भी किसी को तो एंटरटेन तो करना ही You know, पड़ेगा ना। even during COVID, जैसे लोग रील बना के डाल रहे थे, half of the जनता was making dumb reels and other half was like, क्या यहाँ पे आधी दुनिया मर रही है, तुम लोग ऐसे dumb reels बना रहे हो, nobody wants to But they watch were your also reels. making reels only. Yeah, but it was like a serious reel. Reel ही बना रहे थे दोनों, but like वो तो थोड़ा डिबेट तो चलता रहेगा, but I think entertainment should be there also. Because you need an escape. कितना serious वो फिल्म देख रहा था ना मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली ने क्या बढ़िया फिल्म बनाई है। Okay. और वो फिल्म में पार्टीशन के ऊपर पूरी फिल्म दिखाई है, बट हाँ. फिल्म जैसे एंड होती है ना तो कुछ ग्लिम्सेस होंगे ना, सीरिया वॉर, इराक वॉर और अभी जो ईरान, वो सब ग्लिम्सेस डाल दिए। Okay. तो इतना वो लग रहा है कि Impactful. कि जैसे मैं इंडियन हूँ तो मेरे लिए पार्टीशन वो लगता है कि एक पास्ट है, हमारे कंट्री में कुछ हुआ। पर But उनका तो कहीं अभी चल रहा है ना। कहीं ना कहीं किसी वर्ल्ड के चल ही कोने रहा में है। चल रहा है ना हाँ, एक it's पार्टीशन। so sad, yeah. पर ये सब चल रहा है, इतना सीरियस चीजें हो रहा है, पर भी हम लोग का यूथ डाइट को के पीछे भाग रहे हैं। कि डाइट को खत्म हो गया है गाइस, पेशेंस खत्म हो रहे हैं किसी के, इनको लग रहा है डाइट को Diet खत्म हो Coke गया। नहीं मिल मुझे रहा। लगता है हम लोग के इधर वॉर डाइट को के लिए होगी। What? Hello and welcome to another episode of Yapa Monday. Hi, my name is Prince. My name is Utsav My name is Apsita. and we are Yapar Monday. Okay guys, the shout out for this week is प्रशांत कुमार। उन्होंने बहुत रेगुलरली कमेंट्स किया है, सो थैंक यू सो मच। हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड गाइज आप लोग भी कमेंट किए हम लोग का यापर मंडली के एक्सक्लूसिव कमेंट सेक्शन में फीचर होने के लिए। और कमेंट करने में और सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसे नहीं लगते, तो डू इट राइट नाउ, इट विल हेल्प अस तो आउट. क्या मतलब? और उसके बाद पैसे मांगेंगे हम लोग, उसके बाद पैसे उसके मांगेंगे। बाद गूगल पे का नंबर भी दे रहे हैं हम नीचे, वहाँ पे भी कर देना थोड़ा पैसा चलो वैसा. guys. Okay, so guys, my husband had an affair with my co-worker when she was pregnant. Oh my god, why? Maybe pregnant ladies को turn on करती होंगी। आदमी को बहुत डिफेंड करने का ट्राई किया हम लोग ने, Yeah, अब नहीं गिव हो अप पाया। हो गया। अब मैं सोच अभी रहा हूँ क्या कि बहाने सुनाए हम अब कि ज्वाइन ही क्यों कर लेते हैं ना हम लोग। अब तो मैं भी उस साइड पे हूँ, ये घटिया लोग। अब ये घटिया लोग हैं, अब हम मान चुके हैं Yeah, भाई। let's agree, they are घटिया. Good. Okay, बोलो आप. चलो तो इसमें हाँ कहानी क्या है कि बताता हूँ। तो ये हस्बैंड वाइफ जो हैं ये एक्चुअली में कॉलेज लवर्स रहे हैं। Okay. तो कॉलेज टाइम से ये साथ रहे हैं। और तो स्मॉल टाउन की बात है, होम टाउन उनका फिर शुरू हुआ, वहाँ फिर ये डेट किया, वहीं पे फिर वाइफ काम करने लगी, वहीं पे उसका जॉब लग गया। हस्बैंड वाज ट्राइंग कि जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, उसका जॉब लगा बाहर दूसरे के. सिटी में। Okay. तो अब शादी हो गई, अब बारी आई कि चलो अब मूव तो करना ही पड़ेगा। तो वाइफ ने फिर अपना जॉब गिव अप किया और हस्बैंड के साथ उसके दूसरे सिटी में शिफ्ट कर गई। दैट काइंड ऑफ स्टोरी। तो अब वहाँ पे उनको कोई जान नहीं रहा, मतलब इसकी सारी फ्रेंड्स सारे नहीं पूरा है उधर। सर्कल ही बदल गया. वो सब वहीं पर छूट गया ना। हस्बैंड का सब था उधर, नहीं उसका उसका भी दोनों कुछ के लिए- नहीं था। दोनों के लिए दोनों के नया लिए है. नई उसका जगह सिर्फ है। जॉब था उधर। हाँ उसका हाँ, सिर्फ जॉब था। हाँ. तो फिर वाइफ ने सोचा कि चलो मैं भी एक काम करती हूँ ढूंढती हूँ। job. उसके पास कोई टीचिंग का वो था। So वो teacher थी पहले भी? हाँ वो टीचर थी अपने होम टाउन में। तो यहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, तो उसने ट्राई करना शुरू किया
तो उसको भी जॉब मिल गया। ओके। और वहाँ पे उसकी एक दोस्त बनी, वो भी टीचर थी, उसकी जॉब जहाँ जॉब वो करती थी। हाँ तो उसको फिर अब दोस्ती हो गई, फिर घर बुलाने लगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली किसी के साथ दोस्ती है नहीं शहर में, तो आप एक ही दोस्त है। आप हाँ, बॉन्ड करते हो, हाँ, आप बॉन्ड करते हो। हाँ। तो फिर वो दोस्त आई, फिर हस्बैंड आने लग गया, तो फिर ऐसे चारों हैंग आउट करने लगे। ओके 3 ना? नहीं 3 के चौथा उसका भी हस्बैंड। अच्छा उसका भी हस्बैंड। हाँ, तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट हुई है तो उसका भी तो हस्बैंड होना चाहिए। नहीं आपने बोला उसी से दोस्ती हाँ हुई। ठीक है, तो वो लोग हैंग आउट करने हाँ, चालू। ये दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना हैंग आउट करने लगे, Double date करने हाँ लगे, डबल डेट की, हाँ। कहीं भी जा रहे तो साथ में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे और कोई दोस्त कंपनी हो नहीं गई। है। हाँ कंपनी हो चलो। गई। हाँ फिर कुछ टाइम बाद न्यूज आई कि जो ये लड़की है, इसकी जो दोस्त है, कोवर्कर है, वो प्रेग्नेंट है। ओके। तो फिर अब इसके ऊपर पर प्रेशर किससे आने वो लगा। मिस्ट्री है कि पता है कि हस्बैंड ऑब्वियसली अपने हस्बैंड से प्रेग्नेंट होगी ना, प्रेग्नेंट हुई है तो अभी तक तो आपने सिर्फ प्रेग्नेंट बोला ना कि प्रेग्नेंट हो गई है लाइक और क्या ऑप्शन है? एक नहीं। शादीशुदा औरत और कितने प्रेग्नेंट हो क्या गई? मतलब है he तुम्हारा? said pregnant हो गई है, like as if the husband doesn't know about it, no? मतलब न्यूज आई, हस्बैंड न्यूज आई सी गुड न्यूज। गुड न्यूज आई कि प्रेग्नेंट हो गई है, तो ये लोग बहुत सेलिब्रेट करने लगे, साथ में गए, एक मोमेंट हुआ, ठीक है। हाँ। तो अब इसके बारे में बात होने लगी कि तुम लोग, क्योंकि उन लोग की तुम लोग शादी का को, plan हाँ करो कि तुम वाला लोग की pressure शादी को आ 4 गया। साल हो गए हैं, प्रेशर आ रहा है। ऐसा प्रेशर भी होता है होता क्या? है, होता है, बहुत होता है, बहुत Yeah, प्रेशर that होता है। वो प्रेग्नेंट हो गए, हमको भी प्रेग्नेंट होना है। हाँ, मैरिड लेडीज पे बहुत होता है कि क्यों नहीं होता है। Okay. तो रिलेटिव्स भी प्रेशर डालते हैं, घर वाले भी प्रेशर दोस्त डालते हैं। भी डालते हैं। हाँ, अब यहाँ पे तो 4 साल हो गए ना, वो Because they need the similar company ना, जब तक शादी नहीं हुई है you will want कि शादी भी हो जाए, ताकि हम मैरिड कपल हैंग आउट करें। हाँ। बच्चा हो गया तो बच्चे भी साथ में क्योंकि खेल सास सकते को हैं। नहीं पसंद ना कि You बहू know इतना वैसा एंजॉय वाला। कर रही है, इतना फिर भी सास को वो तो रहता ना, मेरी बहू मेरे बेटे क्या मचा रहे हैं, Stress हो जाए। हाँ। All work no output. तो फिर अब इसके बाद प्रेशर आने लगा, तो इसने फिर अब हस्बैंड को प्रेशर डाल के ट्राई करते हैं, तो दे आर ट्राइंग। हाँ। फिर इसको शायद कंसीव होती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बट वो हो नहीं पाता और निकल नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा, मतलब हो नहीं पा रहा है हाँ, इनका। कुछ तो कॉम्प्लिकेशन। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ये लोग डॉक्टर को भी मिल रहे हैं, हाँ। पर हो नहीं पा रहा है कुछ भी, जबकि नॉर्मली दिखा रहा है डॉक्टर भी, बट मेडिसिन हाँ, दे रहा है, फिर भी कंसीव नहीं कर नहीं पा हो रही पा है, रहा, जबकि okay. हर तरीके से इन्होंने ट्राई कर लिया, डिफरेंट पोजेस ट्राई कर लिया। आपको बड़ा पता है क्या क्या ट्राई किया? Mention किया ना। आप ऐसे देख रहे थे क्या? अरे प्रॉपर एक चीज, बहुत लंबा ये कन्फेशन रेडिट पे मैं पढ़ने गया ना, ओ भाई बहुत लंबा कन्फेशन डाल, एक डिटेल कैसे डाला, डाल देते ना सब। प्रॉपर वर्ड की यूज किया है कि वी ट्राइड हैविंग सेक्स इन एवरी पोज पॉसिबल, ऐसा मेंशन किया प्रॉपर इस लेडी ने। अरे बेचारे। आप बहुत एंजॉय कर रहे थे क्या ये कन्फेशन? आई What होप is वो भी that? कर रहे हो एंजॉय। तो उसने मेंशन किया है कि हमने सब जो भी तरीके हैं, डॉक्टर ने जो बताया, जो मेडिकेशंस बताए, जो इनफैक्ट जो दूसरे रिलेटिव्स जो प्रेग्नेंट हुए हैं, वो अपनी तरफ से जो Tips दे रहे थे। घरेलू नुस्खे दे रहे हैं। थोड़ा कड़ी पत्ता के साथ करो। कड़ी पत्ता फ्लेवर। इफ यू आर साउथ इंडियन यू लाइक इट। ओ कड़ी पत्ता तो मैं बैंगलोर में रहा था 6 महीने, हर चीज में कड़ी पत्ता भाई। हाँ, मैं भी आई वाज इन साउथ नो, डाइजेशन के लिए बहुत Even अच्छा होता महाराष्ट्र है, में रिप्रोडक्शन के लिए नहीं पता है मुझे। It's good for hair also. इट्स गुड फॉर वेयर। Hair. ओ बट अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद नेबर ने इस लेडी को मेंशन किया कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी जो कोवर्कर है, इनको मैंने किसी मॉल के पार्किंग लॉट में देखा, और वहाँ वो सिर्फ दोनों प्रेग्नेंट होने के टिप्स मांग रहा होगा। तुम कैसे हो गई? थे। मैं भी ट्राई कर रहा Yeah, हूँ। maybe right. कड़ी पत्ता यूज किया था। तो इसने मतलब इतना भाव नहीं दिया, इसने फिर भी अपने हस्बैंड को पूछा कि ये लेडी ऐसा बोल रही थी तो क्या तुम गए थे, तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, किसी और को देखा होगा उसने, और वो लेडी ओल्ड लेडी थी तो उसके ऊपर डाल भी दिया कि ओल्ड लेडी है, किसी और को देखा दूर होगा। का नहीं दिखता हाँ, उनको। दूर का नहीं दिखा होगा उसको, बट इसको शक था। इसने बोला है कि मेरी होगा। गट फीलिंग आई कि शायद ये मेरा हस्बैंड कुछ तो चल रहा कुछ है। कुछ तो हाँ, चल रहा झूठ है। बोल रहा है, शायद वो सही नहीं बोल रहा है। तो फिर इसने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए Okay. कि, पर अपनी कोवर्कर को नहीं पूछ सकती। और उसको वो लेडी को क्रेडिट नहीं देना था। वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। क्रेडिट तो मैं ही लूंगी, मैंने ही पकड़ा है। तो इसने फिर हस्बैंड का कैसे भी पासवर्ड मालूम किया, फोन चेक किया, हाँ। तो उसमें बहुत सारे फोटोज थे ओहो। और चैट्स थे उसमें, तो इसको रियलाइज हुआ कि ये लोग मिल रहे हैं हमारे बगैर। और उससे पहले इसने एक ट्रिप प्लान किया था कि 3 दिन कहीं घूमने जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और सेम 3 दिन वो लड़की भी वो कोवर्कर ने, लेडी ने भी अपने ऑफिस में छुट्टी ली थी,
और उस चीज का वो मेंशन पूरा हुआ। और जब ये चैट पढ़ रही थी तो और चीजें रिवील हुई कि इस लेडी जिस स्कूल में ये काम करती थी ना, तो इनका जो ऑफ होता था, कोवर्कर है उसका सैटरडे संडे को छुट्टी होता था और इसके हस्बैंड का भी सैटरडे संडे को छुट्टी होता था। तो उन छुट्टियों में ये दोनों मिलते थे कि वो उसके घर चला गया, ये उसके क्योंकि घर। ये काम कर रही थी तब। हाँ, क्योंकि वाईफाई नहीं है तो ये मिलते थे। तो ये काफी टाइम से चल रहा है इनका। और अब इसको डाउट है कि शायद जो लेडी प्रेग्नेंट है वो अपने हस्बैंड से Oh नहीं, my मेरे God! husband से। मैंने पहले ही गेस किया था। आई गेस दिस तो ये पर कंफर्म नहीं है, ये श्योर नहीं है उसको doubt है, लेडी, उसको ये doubt डाउट है है। कि क्योंकि मुझे भी डाउट है सर। क्योंकि जब इसने कंसीव किया ना उसी टाइम से इन दोनों की बातचीत शुरू हुई है। तो वो शायद वो डाउट कर रही है, वो अपना दिमाग लगा रही है। ओके ओके, तो क्या ये गुड न्यूज़ है? नहीं गुड न्यूज तो है पर वो वाइफ के लिए नहीं है। तो इसने हस्बैंड को कन्फ्रंट किया तो उसने हस्बैंड ने बोला कि फिर जब पहले तो डिनाई किया, हाँ फिर जब इसने स्क्रीनशॉट सामने कि ये क्या है, फिर स्क्रीनशॉट ही रख दिया। तो वो अच्छा वो बोला कि इस वैसा पूरे किसी AI वैसा ने- वाला होता है, हो गया तो सीआईडी में थप्पड़ देता है ना, हाँ मैंने ही किया है। स्क्रीनशॉट अच्छा देख लिया क्या तुमने? हाँ मैंने किया था। ओ, अच्छा आप तो क्या आप तो अब इसके तो मैं बाद क्या ही जानूं। सीआईडी में क्या ट्रांजिशन कर देता था ना, थप्पड़ से चेंज होता है, पर उन्हें देखो ना, लोकेशन ही चेंज हो जाता पूरे है। 50 मिनट्स ये लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। अच्छा end में। एपिसोड खत्म होने वाला है क्या? थप्पड़ वो थप्पड़। इससे पहले झापड़ नहीं मारना और उसको जबकि एक बार पकड़ के ना इंटरोगेट करने के कर लिए चुके हैं, पहले 10 कर मिनट में चुके ले आ हैं। चुके होते हैं, पर आखिरी में एंड में थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हैं। मारते हैं। और उसको फिर ज्यादा कन्फेशन के लिए भी टाइम नहीं मिलता, एक दो बस मिनट वो एकदम- दो फिर दो cut। दो दो तीन डायलॉग्स मिलेगा हाँ। उसको, हाँ मैंने किया क्योंकि ये मैं हुआ था। बचपन से उसी से प्यार करता था बट उसने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया, तो और मुझे मेरा उसे सीआईडी मारना में पड़ा। और मेरा सीआईडी में पर डे का बनता है, मैं रेगुलर कास्ट हूँ यहाँ पे, तो मुझे ही करना पड़ता है। उस दिन डेड बॉडी में ही बना था। एंड एक्चुअली वो उनके एक्टर्स भी रिपीट होते थे, तो हाँ, स्टार्टिंग से पता चल जाता जो था रेगुलर कि यही जो रेगुलर criminal है। सीआईडी सावधान इंडिया देखता है ना, उसको उनको पता होता है कि किसने यही मारा है। है, ये क्योंकि किसी villain- को रोल देते हैं ये वाला। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में तो पता होता है कि यही है। और एक वो बेचारा साइड कैरेक्टर जिस पे शक डालने की हाँ। कोशिश करते हैं बट पता है कि इसने कुछ नहीं किया। क्या सिनेमैटिक एंगल यूज करते हैं ना जबरदस्ती उस पे, जिसको कोई नहीं है एक ऐसे शक। साइड में ऐसे खड़ा रहता है मेरा हमेशा। मॉम बहुत डर जाता था सीआईडी देखने के बाद, ऐसा हो रहा है हॉस्टल बच्चों में, के साथ यही हो रहा है, दूर रहे। हॉस्टल में किसी के साथ झगड़ा मत करना, इसलिए ठीक है। घर वालों को कभी सीआईडी सावधान इंडिया नहीं दिखाना ओ चाहिए, तो भाई। वो लोग को बहुत डर लगने लगता है बाद में। जब स्क्रीनशॉट दिखाया तो हस्बैंड ने बोला कि दिस इज जस्ट सेक्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। वाओ। मैंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, And ये एक्सेप्टेबल है क्या? And that's supposed to be okay. What the Oh, it was only like that. चलो फिर तो Oh, ठीक then ही it's है। fine, yeah. मेरे को लगा चाट खाने में लेके जा रहा था, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हस्बैंड कह रहा है कि बच्चा ऑफर में आया था क्या? कि वैसा कुछ नहीं है, मैं उसको लाइक नहीं करता, इट्स जस्ट दैट वी आर सेक्सुअली कंपैटिबल। उसको अपने हस्बैंड के साथ वो एंजॉय नहीं करती है सेक्स, शी एंजॉयज मोर विद मी, दैट्स व्हाई वी आर ये इसको पता कैसे चला? वो तो कुछ बातचीत से ही बताया होगा वो पूरा। ये बातचीत क्यों हुई इन दोनों के बीच में? पता नहीं है, ऐसा वैसे ही ऐसा aggressive। होगा ना, आई एम नॉट हैप्पी विथ माय हस्बैंड एंड आवर सेक्स लाइफ, मेरे साथ Actually, ट्राई करोगी? तभी तो उसने अप्रोच किया होगा ना, वाइफ उस लेडी ने, अच्छा, सेकंड लेडी ने शायद अप्रोच किया होगा। ये लड़के ने बोला कि उसने अप्रोच किया। ये अभी मेंशन नहीं किया। लड़की की ये- साइड की स्टोरी कौन बताएगा? ये वो पता नहीं ना, लड़की साइड इप्सिता हमेशा फीमेल जस्टिस ढूंढती रहती है ना। कुछ तो उसके साथ बुरा हुआ नहीं, होगा। नहीं। ऐसा नहीं, इसने ही उसको भरमाया होगा। So this guy is also not happy with his wife, is it? नहीं, he is happy. He's happy. He's तो happy with ये both the girls. NGO चला रहा है साइड में। हाँ, अच्छा। मेरे जैसा हस्बैंड सबको मिले। बट इस क्योंकि ये बहुत वो हो रहा था ना कि जैसे मैंने बताया ना कि ये जो लेडी है हाँ, जिसने हाँ। कन्फेस किया है, हाँ, ये जिसकी उनका हम लोग बात baby कर नहीं रहे हो रहा हैं, है। तो बेबी नहीं हो रहा था, तो बहुत जो सेक्स जो हो रहा था बहुत रूटीन और बहुत Okay, वैसा हो रहा plan था करके हो रहा प्लान था। करके, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए हो रहा है ना, तो प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो Okay. इसलिए शायद वो हस्बैंड उधर ढूंढने गया कि वो स्कूल का टाइम टेबल बना दिया था क्या? How sad is हाँ। that? तो तो ये तो अब ये लेडी पूछ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि शुड आई डिवोर्स हिम या मुझे सेकंड चांस देना चाहिए, क्या लगता है ये फिर से होगा या क्या करना चाहिए? वर्डिक्ट है ना। हाँ, तो लेट्स टेक अ वर्डिक्ट। मुझे लगता है ही इज नॉट रिग्रेटफुल एट ऑल, Yeah, जो of उसने course. किया है ना, regret उसे तो नहीं है उसको। उसे तो कुछ उसने रिग्रेट ही नहीं लग रहा है, जस्टिफाई किया है कि इट्स जस्ट फॉर सेक्स। तो उसको गिल्टी ही नहीं लग रहा है, तो हाँ। व्हाट विल ही चेंज नो? Yeah. तो आई थिंक द सेकंड चांस देने का भी कोई फायदा नहीं है व्हेन ही डजंट हैव एनी, उसको सेंस ऑफ गिल्टी नहीं है, तो वो Yeah. क्या चेंज करेगा ना अपने आप में। इप्सिता, ये भरोसे लायक तो नहीं है, हाँ। बिकॉज उसको लग ही नहीं रहा कि उसने कुछ गलत किया है, एंड ही ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज एक्शंस।
So I think he can do it again. There's no way you can trust him. हाँ सेम मुझे भी लगता है क्योंकि एक तो उसने खुद कन्फेस आके नहीं किया, हाँ पकड़े जाने पकड़ा गया है वो पहले तो नहीं नहीं बोल रहा था और Screenshot दिखाते हैं, हाँ मैंने किया और है। जबकि एक होता है ना कि वाइफ ने 2-3 बार कन्फ्रंट भी किया है, Yeah. उसके बाद भी उसने डिनाई बोला किया भी है। नहीं, हाँ। वहाँ भी चांस था कि उसको बच रोक रहा सकता था था, वो, हाँ। रोक सकता था। इनफैक्ट अगर कन्फेस ना भी करे, एक्सेप्ट ना भी करे तो भी रोक सकता था ना कि यार कि मेरे उसे वाइफ को कल को पता रहा चल है, जाए तो हाँ। उसको बुरा I don't लगेगा, want ये to हर्ट hurt हो her. जाएगी। Yeah, yeah, yeah. उसने He कोई doesn't care. हाँ तो रोका तो कभी नहीं खुद को, Yeah, कंटिन्यू किया है। तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना चाहिए। वो डिवोर्स एक होगा, फायर कर देते हैं वो डिवोर्स होगा कि सेपरेट होना है आपको, क्या करना चाहिए। बट आई थिंक अगर आप उसको पनिश करना चाह रहे हो या बेडरूम के बाहर नील डाउन करें मुझे ये भी लगता है कि इस औरत उसकी फ्रेंड के पति को भी उसको बता देना चाहिए। हाँ उसको वो आपको Because वो तो हाँ। बेचारा पता नहीं वो तो स्टोरी में है ही नहीं क्योंकि क्या पता हस्बैंड को पता चला कि जिस बच्चे को मैं पाल रहा हूँ वो मेरा उसका है ही है ही नहीं, नहीं, ये भी तो हो yeah, you सकता है never ना know, चांसेस। yeah, हाँ yeah. पता नहीं है ना, स्टोरी में ज्यादा टाइम नहीं था, वो तो एक हैंगआउट के लिए आया उसका उसके बाद स्टोरी में भी cameo ही इन्वॉल्वमेंट था। नहीं है, पता चला वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर तो बेचारा फिर सिर्फ उसको जॉब ही कम कर रहा है पैसे क्या मिले, वो। उसको कम पैसे मिले, बट या ही शुड बी हाँ अवेयर तो ना आई कि थिंक क्या चल रहा है। स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना चाहिए। वो आपके बैठक बिठानी चाहिए चारों की और सीधा कन्फ्रंट कर लेना चाहिए। एक पॉडकास्ट करते में उन लोग को आई थिंक वो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होगा वो आप फिगर आउट आपके करो। ऊपर depend करता है, but- क्योंकि आपका रिलेशन है। हम लोग तो क्या ही बोले ना हाँ, ट्रस्ट तो मत करो इसको। हाँ। इवन तो मुंबई में वॉर नहीं हुआ, बट ऐसी ऐसी चीजें हो गई है लास्ट 1-2 हफ्ते में मुंबई में, दैट्स रियली स्कैरी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल ट्रेन इंसिडेंट। लोकल ट्रेन, हाँ He was 20, 21. 22. वो बच्चा 20 का था 22 20-21 year he is old. 22 years और old जिसने मारा वो कितने साल का था? 30. ओहो And then that other incident where the fiance killed the to-be husband on a trek. हाँ वो इसलिए मैं ट्रैक वैक अवॉइड ही करता हूँ आई डोंट गो टू आपको बहुत शौक है ना ट्रेक का, मत जाए। एक्चुअली ट्रैक अवॉइड नहीं करना है, मैरिज अवॉइड करना है। गलत चीज अवॉइड कर रहे हो तुम। I made out with my best friend's girlfriend. बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड, हाँ। ओ ये तो पाप है यार। दोस्त की बंदी मतलब भाभी हो गई ना, हाँ। वो हाँ। भाभी के साथ नहीं। कि ये स्टोरी में फैंटेसी बीच में आ जाती। भाभी सारी बच के रहे। प्रिंस इज आउट देयर टू गेट यू। every Barbie has a prince in their life. Okay, so ये कैसा स्टोरी लोगों ने बना दिया है ना क्या? ये इंटरनेट पे। आप ही बना रहे हो सर, आप बना रहे हो। मैं बस प्ले अलोंग कर रहा आप हूँ। है वो लोग। ही थिंक कैसे लोगों ने बना लिया है तो आपकी वजह से इंटरनेट में आया है वही सर। यू आर द इन्वेंटर ऑफ दिस क्या ट्रेंड। मैं थोड़ी हूँ, भाभी व्हाटएवर इट इज डोंट डू ऑल मैं दिस। तो सर्वाइवर हूँ। आपने भाभी तो- मां आप- समान होती है, जस्ट वही रिमेंबर। वही तो लोगों ने बहुत कर दिया खराब। आप हो वो लोग। They've been friends for 15 years. Oh my god। और ये अभी आई थिंक 23 years के हैं दोनों, हाँ। ठीक है। अच्छा इस एज में तो चलते हैं। ये जो बेस्ट फ्रेंड है उसका, he's been a very shy introverted type of guy, लड़की लोग के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करता था। और द लड़का इज जिसकी गर्लफ्रेंड है, जिसकी अभी गर्लफ्रेंड है, और द जिसका कन्फेशन है द बॉय, वो he's been like a very extroverted kind of guy, very good with girls and all. गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी। एक्सट्रोवर्ट होने का फायदा भी नहीं कुछ फिर तो। नहीं, पर पहले उसका बहुत गर्लफ्रेंड था। ये बेस्ट फ्रेंड का पहला फर्स्ट गर्लफ्रेंड है ये। ले। ओह। और इससे देखा नहीं गया, सहा नहीं गया कि कितना? इंट्रोवर्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड कैसे बन अब गई। मुझे उसकी याद आ गई ना, कमली की याद आ गई। कौन है कौन कमली? कमली नहीं पता आपका एक्स? अरे नहीं, अरे संजू मूवी में विक्की कौशल का नाम ओह, कमली था ना, हाँ। उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी गपा यही गप। किया। रणवीर कपूर, संजय Same, दत्त। same incident हुआ ना। yeah, it is the same. और संजू को It's- कोई रिग्रेट नहीं था। पर He was the counting पर ऐसा score. नहीं हुआ है। द गर्लफ्रेंड जो है उसका, शी हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग वेरी टॉक्सिक एंड चीट करने का वाला रेपुटेशन है ये लड़की का, हाँ। ठीक है। तो ये फ्रेंड check तो कर रहा था, बिल्कुल ये ही टेस्ट कर रहा था, हाँ। ये टेस्ट कर रहा एंड था। Just the way it happened in संजू में सेम हुआ नहीं था। नहीं नहीं, ये संजय का कन्फेशन तो नहीं है, कन्फेशन बाय लड़की संजय दत्त। लड़की इज लिटिल ओल्डर, शी इज 26 years old, हाँ। ठीक है। Oh. और क्या? ये जो लड़का है जो जिसने कन्फेशन किया है, उसका लॉन्ग डिस्टेंस एक गर्लफ्रेंड था, और उन लोग का वर्कआउट नहीं किया बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप। हाँ। तो वो लोग का डिस्टेंस की वजह से ब्रेकअप हो गया, ठीक है। Okay. और उसी के दौरान ये लड़के का बेस्ट फ्रेंड ने उसका गर्लफ्रेंड को लाइक मिलाया। क्रश होने स्टार्ट हो गया, नॉट लाइक डेट नहीं, क्रश हो रहा था, और टॉकिंग स्टेज में थे वो लोग। और द गाय, ये लड़का ने बोला कि डोंट डेट दैट गर्ल क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है, उसका रेपुटेशन ठीक नहीं है, बहुत Okay. टॉक्सिक है। पर फर्स्ट लव ऐसा ही होता है ना कि बट उस How do you गर्लफ्रेंड know? से ये दोनों सेम टाइम में मिले थे।
लड़की से, दोनों फ्रेंड्स सेम नहीं अब सोशल सर्कल सेम था उन लोगों का, तो Okay. दे न्यू अबाउट ऑल Her. ऑफ पता था उन लोगों का. आई डोंट नो हाउ, लाइक मे बी They just knew each सेम other. सर्कल में Okay. होंगे ना वो लोग. हाँ. तो उन लोग को पता था एक दूसरे के बारे में, और उसने बोला कि वो उसका रेपुटेशन ठीक नहीं है, शी इज नोन टू बी लाइक हैव चीटेड ऑन पीपल एंड ऑल. तो पर वो लड़का को बोला नहीं शी इज डिफरेंट, वो मेरी इसको वाली कैसे अलग पता है? है. इसको तो पहला नहीं, नहीं मेरी वाली उसके अलग साथ है. बात हो रहा था ना, तो उसको हाँ. लग रहा था कि अरे नहीं वो वैसी तो वैसे नहीं नहीं है, है. वो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता नहीं है, शी इज वेरी मिसअंडरस्टूड Yeah, बोल रहा था वो सब अफवाहें ना. फैली हुई है उसके बारे हाँ में. तो लड़के ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, बट उसने बहुत वार्न करने का ट्राई किया उसको. और फिर बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि डोंट गेट इन बिटवीन. जब रिलेशनशिप में आ गया उसके बाद भी लाइक बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक आई थिंक समथिंग्स फिशी, कुछ चल रहा होगा, एंड इज लाइक डोंट गेट बिटवीन अ रिलेशनशिप क्योंकि लाइक इट्स गेटिंग टू मच, तुम हाँ. बहुत ज्यादा घुस रहे हो. घुस रहे हो हम हाँ. लोग के रिलेशनशिप में. लेट इतना तो मैं भी नहीं घुस पा रहा जितना तू घुस रहा है. लीव मी आउट ऑफ इट. तू एक्सट्रोवर्ट है तो तू कुछ भी करेगा. फिर पर तो बेस्ट फ्रेंड को फिशी तब लगने लगा जब उसको लगा कि लाइक व्हेन द गर्लफ्रेंड और द बॉयफ्रेंड रूम में होते थे, पर भी वो उसको वो वैसा वाला लुक देता था बेस्ट फ्रेंड को. वो अच्छा. लड़की वैसा वाला लुक देता था समटाइम्स. सेम स्पेस में है पर भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को लाइन दे रही है. हाँ उसको Oh. लाइक बॉयफ्रेंड के साथ भी शी इज लाइक इन दैट कोजी स्पेस, पर हाँ. उसको भी इज गेटिंग दैट लुक एंड ऑल फ्रॉम हर. थोड़ा फ्लोट हो रहा है टाइप्स. हाँ. ठीक है तो वैसा हो रहा था. और एक दिन आई डोंट नो कुछ हुआ, ये बॉयफ्रेंड काम में गया था या कुछ हुआ था, ये लड़की और ये लड़का अकेला था, और दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल. और ये दोनों का ही स्टार्टेड ओपनिंग अप अ लॉट अबाउट हिज पर्सनल, क्योंकि जो उसका ब्रेकअप हुआ था वो भी बहुत फ्रेश था ना, और अभी लाइक उसका बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो ही कुडंट शेयर विद हिज बेस्ट फ्रेंड. तो गर्लफ्रेंड के साथ व्हेन ही वाज सिटिंग, बेस्ट फ्रेंड ने उसका गर्लफ्रेंड को सब बोल दिया. तो गर्लफ्रेंड ने ऑल्सो स्टार्टेड ओपनिंग अबाउट हर्स, उसका भी वो सब. तो तब बेस्ट फ्रेंड को भी लगा कि ये तो आई थिंक शी इज ऑल्सो गॉन थ्रू लॉट, मिसजज्ड होगा ये लड़की. तभी वो लड़की ने मेड अ मूव ऑन हिम, ट्राई टू किस हिम. Oh God. और वो What did the friend do? kissed him back. जस्ट अभी प्रूव हो रहा था कि मिसअंडरस्टूड हुई है. अभी कैरेक्टर सब साफ हो रहा था, पाप धुल रहे थे. तभी उसने कीचड़ उछाल लिया. सोचो ना, आप गंगा में स्नान करने गए, पाप धुलने, वहीं पे आपने गन उठाई किसी को मार दिया. But the guy, why did the बेस्ट friend फ्रेंड kiss ऑल्सो back? किस्ड हिम. Why? वो भी वल्नरेबल स्पेस में था बोला तो? उसने. उसके बाद आफ्टर द किस बेस्ट फ्रेंड को बहुत गिल्टी लगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया. आई एम वेरी गिल्टी अबाउट दिस, आई थिंक आई शुड टॉक टू हर. एंड उस आफ्टर दैट मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी कन्फेस कर लूँगा जो भी होगा, बट आई थिंक आई शुड टेल द ट्रूथ. Yeah. तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया, बिकॉज उसने बोला कि वी शुड, आई थिंक वी शुड टॉक Discuss अबाउट व्हाट करके. हैपेंड. तो उसके बाद जब उसने बोला कि इट वाज जस्ट अ वन टाइम थिंग, आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस. इसके लिए लाइक बुलाने की तो जरूरत नहीं थी. बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि गर्लफ्रेंड ने बोला? बेस्ट फ्रेंड ने बोला गर्लफ्रेंड को कि गलती से हो हाँ, गया, गलती let's से हो not do गया, it लेट्स again. नॉट डू दिस अगेन. गर्लफ्रेंड ने बोला कि व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट. What was wrong? व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट, वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. दोनों लोग है, किस करने का मन किया कर दिया, वी किस्ड. एंड उसका बॉयफ्रेंड है. हाँ, एंड देन ही वाज लाइक नो दिस इज रॉन्ग, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, एंड ही इज योर बॉयफ्रेंड, सो ऐसे हाउ कैन यू टॉक अबाउट हिम लाइक दैट. आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट ऐसा हुआ हम लोगों के बीच में. उसने बोला डोंट से एनीथिंग, अदरवाइज मैं आई विल टेल हिम दैट यू फोर्स्ड योरसेल्फ ऑन मी. तो अब ये बेस्ट फ्रेंड को तब रियलाइज हुआ ना कि तो शी कितना इज नॉट मिसअंडरस्टूड क्लियरली. बहुत बड़ा गलती हो गया, मेरे साथ हो गया. कई बार अफवाहें सही होती सही हैं. होती है. ओह माय गॉड. तो उसके बाद उसने बोला कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा गलती हो गया ना, मैंने ऐसा कर दिया, तो नाउ मैं सब जगह से फंस गया. इसको पहले प्रूफ कलेक्ट करना चाहिए था. प्रूफ कहां से कलेक्ट अब क्या प्रूफ करेगा. CCTV कैमरा निकाले. एक दो बातें कर लेता, स्क्रीनशॉट्स कर लेता, ताकि अपने दोस्त को दिखा पाए ना कि देख तेरी बंदी लाइन दे रही है मुझे. पर अब उसको थोड़ी पता था ना कि ऐसा ट्विस्ट आएगा स्टोरी में ना. लेकिन लड़के उसको इतने लेकिन मासूम कैसे हो रेपुटेशन सकते हैं यार. इतने भी मासूम नहीं होते. ही किस्ड बैक. हाँ. इसमें गलती किसका था? गलती तो आपका था. मुझे तो जो जिसका भी प्रॉब्लम है, मुझे तो प्रिंस सर का ही गलती लगता है. गलती तो किसी, देखो हीट ऑफ द मोमेंट में एक बार हुआ तो उसमें गलती तो नहीं बोलूंगा किसी की भी गलती हो. पर ऐसे जैसे आप तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना, अगर आप फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये क्लैरिटी तो नहीं आएगा ना आपके दिमाग. पर गर्लफ्रेंड तो आपका 6 महीने का गर्लफ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड आपका 15 साल का बेस्ट फ्रेंड है.
और उसको पता है कि आपका ये फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, तो ये मतलब सब सेकंड हो तो चलेगा। नहीं पर ये क्या बात पर है? उसको कितना फर्स्ट भाई गर्लफ्रेंड मेरी पहली बंदी थी यार, तूने सेकंड वाली तक तो रुक second जाता। वाली तक तो क्या यार। तो बेस्ट थोड़ा control तो कर बेस्ट फ्रेंड लेता। बोलेगा अगर फर्स्ट नहीं बिगड़ती तो सेकंड कैसे आती? देखो एक होता है ना कि गलती होना, और एक होता है कि उस गलती का रियलाइजेशन होना। तो वो रियलाइजेशन तो कम से कम बेस्ट फ्रेंड को है ना। पर ये आपको पता नहीं है ना उसको रियलाइजेशन है कि नहीं है। अगर आपका गर्लफ्रेंड आपको बोला कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ने मुझे किस करने का ट्राई किया, मुझे जबरदस्ती किस किया, बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अब उसके बॉयफ्रेंड को तो क्या ही पता ना, वो तो दोनों को, हाँ वो तो गर्लफ्रेंड को ही ज्यादा मानेगा। हाँ Yeah. भले ही 15 साल की दोस्ती है, Yeah. पर छोड़ देगा पर वो। लड़की जब मुस्कुरा के बोलेगी Yeah. कि यार नहीं मुस्कुरा के तो कैसे नहीं बोलेगी? बोलेगी इसने मुझे किस किया। कितना मजा आया, पर ये गलत था। तो आई थिंक हाँ, इसमें अगर गलती ऑब्जेक्टिवली देखूं मैं हाँ। थर्ड पर्सन से, तो ज़्यादा गलती तो मैं गर्लफ्रेंड की दूंगा। हाँ, क्योंकि वो कमिटेड रिलेशनशिप में है ना, वो तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है कि वो आई एम विद But यू, उसका भी तो दोस्त है ना। दोस्त है, पर वो कमिटेड रिलेशनशिप में उसने ऐसा कमिट तो नहीं किया ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं पर करूँ। वो bro code नहीं ब्रो होता कोड भी तो क्या? होता है वो सर। ब्रो कोड ब्रेक किया है ऑब्वियसली, उसके लिए Yeah, तो उसके तो लिए गलती तो उसकी उसके भी लिए तो है। फांसी होनी गलती- चाहिए। वो तो डिस्कशन ही नहीं है, वो गलती तो है तो नहीं उस- करो ना वो डिस्कशन। वो तो ब्रो कोड पहले ही मैंने बोला अभी कि तो बोला हमने वो कि तो मैंने गलतियां स्टार्टिंग में ही दोनों बोल की दिया कि है। उसने ब्रो कोड तोड़ा है। कब बोला? कन्फेशन जब शुरू हुआ तभी बोला ना मैंने क्या बोला आपने? कि अब ये तो हरामी बंदा है, ये तो दोस्त की बंदी को कैसे कर सकते हैं, तो वही वो ब्रो कोड तोड़ा बट ना उसने। एंड में तो आप एंजॉय करने लग गए। नहीं, तो किस हुआ ना। आप तो बेस्ट फ्रेंड के साइड में ही थे किस सर। तो कोई भी एंजॉय करेगा ना, क्योंकि इसमें ज्यादा गलती लड़की की, क्योंकि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है ना, और वो एक स्त्री है, स्त्री I को एक don't agree. स्त्री का एक धर्म होता है। I don't agree at all. I पर don't agree at मुझे all. मुझे लगता है कि द बेस्ट फ्रेंड इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज उसको सब But वो सिचुएशन at least पता था realize ना, तो कर रहा है ना, Yeah. रियलाइज कर रहा है, पर और वो वो सिचुएशन confess करने के लिए तैयार भी है, वो स्टॉप करने के लिए तैयार है, बट लड़की क्या है, नहीं नहीं। पर मुझे क्या लगता है ना, इफ यू ऑलरेडी न्यू वो लड़की इज वेरी फ्लोटी, उसको वो लुक्स सब दे रहा है, Yeah. तो यू शुड हैव केप्ट हिज डिस्टेंस Yeah, ना। exactly. आफ्टर नोइंग ऑल दैट Yeah. आल्सो वो आ रहा है Actually, सेइंग हाँ. स्टेइंग इन द Yeah. सेम रूम विद दैट ब्रो गर्ल। कोड तो यही है कि अगर आपको पता है कि ऐसा हाँ. कुछ हो सकता है, तो वो सिचुएशन ही रहो. हाँ, हाँ, आप पहले ही आप दूर कर अपने लो। बेस्ट फ्रेंड को वार्न कर सकते हैं कि ये लड़की हाँ. ऐसा है वैसा है, पर व्हेन You द can't be the सिचुएशन कम्स ऑन यू, हाँ. आप ही वो आदमी बन रहे हो वही ना। वही एग्जैक्टली। अगर उसने इतना वार्निंग उसको दिया तो ही वाज क्लियरली अवेयर नो दैट समथिंग कुड बी पॉसिबल, एंड प्लस उसको But साइंस I मिल think भी as a रहते हैं। friend ना, ये उसको पर्सनली जानने की कोशिश कर रहा होगा अपने दोस्त की भलाई के लिए। हाँ 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 या नहीं, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू तो समझने की थोड़ा कोशिश दूर बैठ दोस्त के के भी तो भलाई जान के लिए। सकता था इसलिए शायद ना। अकेले तो आई मिला थिंक होगा। एक किस से पता नहीं चलेगा सर, 2-3 और किस करना चाहिए उसको। उसको कि थोड़ा दूर उसको लग बैठ रहा के होगा ना कि जाना। मेरे दोस्त को गलत बंदी सेट हो गई है, ओ, तो इसीलिए वो तो मैं बीच में आके तो मैं एक बार देखता हूँ कि क्या ये सही इसकी उसके लिए उसका हमेशा दोस्ती ऐसा क्यों- सैक्रिफाइस हमेशा क्यों ना हो ऐसा- जाए। हमेशा ऐसा क्यों लगता है मैं गलत बंदे को क्यों डिफेंड कर रहा होता हूँ। उसको वही रुक नहीं जाना चाहिए और था मेरे जब अंदर वो- पैशन भी आ जाता है एक, पता नहीं क्योंकि क्यों। वो आपकी आप वो गलत बंदे हो सर। वो इन रियल लाइफ आपके बारे में स्टोरीज लिख रहे रेडिट पे लोग। मुझे हमेशा क्यों ऐसा लगता है तुम मुझे लोग लगता मेरे है ना- कंधे पे बंदूक रख के अपने आप को सफाई मुझे ये मुझे वाला गलत बोला आपने। मुझे लगता है ना सर, ये जो कन्फेशन चल रहा है ना, ये आपका मल्टीवर्स है सर। ये आप हो सकते थे डिफरेंट मल्टीवर्सेस ऑफ प्रिंस प्रिंस इन डिफरेंट सिनेरियोस। प्रिंस एंड हिज मल्टीवर्स। बट हाँ, अभी क्या चाह रही है, अभी क्या चाह रहा है बंदा? ये लड़का बोल रहा है कि मैं बहुत बुरा सिचुएशन में फंस गया हूँ, वो अभी स्टक है, उसको अभी ये नहीं करना है जो गर्लफ्रेंड बोल रहा है ना कि कंटिन्यू बिहाइंड द बॉयफ्रेंड्स बैक, हाँ। उसको ये नहीं करना है। Yeah. बट द गर्लफ्रेंड इज थ्रेटनिंग कि मैं अगर तुम नहीं मेरे साथ ये नहीं करोगी तो आई विल एक्सपोज यू, लाइक मैं झूठा इल्जाम लगा दूंगे तुम्हारे ऊपर। एंड उसको ऐतराज में अक्षय के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और उसको लग रहा है कि गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, वो दोनों के जब बात हुआ था तो उसने बोला था ना मेरे रिलेशनशिप से स्टे आउट ऑफ माई रिलेशनशिप। तो अभी अगर मैं जाके ये सब बोलूंगा तो मे बी वो मुझे बिलीव ही नहीं करे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम सो मच एंड ही इज लाइक इरिटेटेड एट दिस पॉइंट रिगार्डिंग दिस नो। तो मैं कैसे अपने आप को इनोसेंस प्रूव करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी I नहीं have है। a plan. हाँ, ओके, वर्डिक्ट। Yeah, I think this guy has realized कि इसने गलत किया, right?
एंड प्लस ये इस स्टिकी सिचुएशन में है कि ये लड़की उसके ऊपर घुमा देगी सारा इल्ज़ाम. सो व्हाट ही शुड डू इज कि इसको ना चैट में उसको मनाने की कोशिश करना चाहिए कि लेट्स जस्ट टेल हिम ना ये वो तो वो उसको चैट पे धमकी देगी. What तो if ही हैज प्रूफ. girl in the chat acts very innocent. What are you talking about? I don't know anything. What if? मतलब वही प्रूफ कलेक्ट करना चाहिए, बेसिक हाँ. पॉइंट है ये. प्रूफ okay. निकाले कि लड़की भी बोल रही है. कैसे भी वो करके इतना स्मार्ट तो बने ना. कॉल अगर कॉल पे बात हुई तो रिकॉर्ड कर ले, इन पर्सन बात हुई तो रिकॉर्ड कर ले, या चैट हो Something, some या kind एक of- बार और सैक्रिफाइस कर दे खुद को नहीं और वीडियो बना ले. नहीं मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस. और पूरा पैशन के साथ किस करे. भाई क्रांति ऐसे ही आती है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है खुद को. नो आई डोंट एग्री. फिर आपका नाक मूवी सैक्रिफाइस. Just take out enough proof that the girl is trying to do this and confess to the guy. चाहे जितना भी maybe the friendship will come to an end after this, but that's the only right thing to do. क्योंकि उससे ये छुपा के रखना is the bigger crime. तो इसको प्रूफ कलेक्ट करे, स्मार्टली प्ले करे कि प्रूफ कलेक्ट करे ताकि उसके गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर सामने आ बिल्कुल विजिबल हो ना. Yeah. और फिर अपने दोस्त को बताए जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, उसको बताए कि तेरी बंदी ऐसी ऐसी है. फिर वो उसके बाद जो एक्शन लेगा वो बॉयफ्रेंड जो लेना होगा वो एक्शन लेगा. मे बी इनिशियली वो थोड़ा डिल्यूजन में रहेगा अभी, बट ब्रेकअप होने के बाद उसको भी अक्ल आ आई जाएगी. थिंक वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट गर्लफ्रेंड वही- है. वही- वो वही- accept नहीं He'll करेगा. be in delusion, but breakup के बाद But उसकी I आंखें think खुल जाएगी. मेरा वर्डिक्ट है कि आई थिंक यू शुड गो एंड टेल द ट्रूथ. Yeah. बॉयफ्रेंड बिलीव करे या ना करे, रिगार्डलेस on ऑफ ऑल him. दैट, Yeah. उसका कॉन्शियंस तो क्लियर होगा ना. I कि agree. जाके बोलो, I agree. इवन अपना इफ इट ईमान डजंट साफ बिलीव. रखो आप ये. Yeah. उसके बाद जब उसको पता चलेगा, क्योंकि ब्रेकअप तो होना है, आफ्टर द ब्रेकअप देन यू विल वो कम टू लड़की नो. खुद ही करेगी यार, मुझे पता है ऐसे लोगों का. आपने बहुत आप एक्सपीरियंस ऐसे किया तो है. हो, आपको तो पता ही होगा. तो कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वेयर द गर्ल टेक्स एडवांटेज ऑफ हर पोजीशन. तो आपको क्या लगता है अबाउट सिचुएशंस लाइक दिस? आप तो बहुत फंसे हो गए ऐसे में. तभी तो आजकल लड़के These इतने डरे डरे case. घूमते रहते हैं ना, जब से ये बहुत सारे केसेस आए हैं, Cases फेक होते रेप हैं, केसेस yeah. या ईव टीजिंग के केसेस की फेक केसेस लगा A दिए lot किसी of और guys चीज are के लिए. scared. हाँ, A lot of guys तो are बहुत scared लड़के about अभी, these things. और वो जरूरी भी है. Yeah. आई थिंक वो जरूरी You है. have वो to be डर. aware. लड़के लोग को भी तो थोड़ा तो डरना हाँ, चाहिए ना. वो जरूरी है. Yeah. क्योंकि अगर वो डर रहेगा तो आप फिर अपने हद में रहो. आई थिंक वो बैलेंस है ना, क्योंकि अगर लड़की लोग अनसेफ है तो लड़के लोग को भी भी थोड़ा unsafe है. अनसेफ फील होना चाहिए बैलेंस ना. ऐसे ही बनता है ना. नहीं, but jokes apart, it's a big bad world for both genders out there. Everybody has to be careful. Yeah, everybody has to be careful. मुझे लगता है ये वर्ल्ड सिर्फ डॉग्स के लिए अच्छा हो गया है. कहा उनको बेचारों Only को. dogs are loved. Men and women are That's not why he safe. is very loved. ठीक है, okay. Thank you guys so much for watching this podcast. I hope you guys liked it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए. भाई क्या कर रहे हैं आप लोग यार. प्लीज करिए, हमें सपोर्ट करिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. Thank you and keep watching. Yapar Malay!